नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की मुख्य खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार की 8 सीटों पर वोटिंग खत्म, ईवीएम में कैद हुई उम्मीदवारों की किस्मत। जानिए शाम 6 बजे तक का पोलिंग परसेंट। बीजेपी विधायक ने एसीएस के खिलाफ मोर्चा खोला, बोले मेरे यहां पाठक का नहीं नीतीश का आदेश चलेगा, अगर जांच के लिए कोई आए तो बंधक बना लो। बख्तियारपुर में सीएम नीतीश कुमार ने किया मतदान, काराकाट के इस बूथ पर नहीं पड़ा एक भी वोट। पटना में जेपी सेतु के समांतर नया 6 लेन पुल बनाने की मिली हरी झंडी, इस दिन से शुरू होगा निर्माण कार्य। अगर आप चैनल में नए हैं तो आपसे छोटी सी अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर है कि बिहार लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में बिहार की 8 सीटों पर सुबह 7 बजे से चल रही वोटिंग खत्म हो गई। वोटिंग खत्म होने के साथ ही 7वें चरण का लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। वहीं 7वें चरण में बिहार की नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद संसदीय सीट के लिए मतदान हुई। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार की 8 सीटों पर शाम 6 बजे तक औसत 50.56% वोटिंग हुई है। वहीं बिहार की एक सीट पर हो रहे उपचुनाव में 6 बजे तक 46% पोलिंग हुई है। अब बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक नालंदा में शाम 6 बजे तक 46.50% वोटिंग हुई है, जबकि पटना साहिब में 45%, पाटलिपुत्र में 56.91%, वहीं आरा में 48.50%, वहीं बक्सर सीट पर 53.70%, सासाराम में 51% और काराकाट में 53.44% और जहानाबाद में 51.20% वोटिंग हुई है। सभी 8 सीटों पर शाम 6 बजे तक औसत कुल 50.56% वोटिंग हुई है। वहीं विधानसभा चुनाव में अगियाँव सीट पर 6 बजे तक 46% मतदान हुआ है। वहीं नालंदा संसदीय सीट पर जदयू के कौशलेंद्र कुमार का महागठबंधन के संदीप सौरभ और पटना साहिब सीट पर बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद और पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार के बेटे कांग्रेस प्रत्याशी अंशुल अभिजीत और पाटलिपुत्र सीट पर बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव और लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती, आरा में बीजेपी प्रत्याशी आरके सिंह और महागठबंधन के सुदामा प्रसाद मैदान में हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है कि अपने फैसलों को लेकर सरकार और विपक्ष के निशाने पर आए शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक के खिलाफ अब बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। वहीं बीजेपी के विधायक सुनील मनीष तिवारी ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में के पाठक का नहीं सिर्फ नीतीश कुमार का आदेश चलेगा। अब बता दें कि पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज से भाजपा विधायक सुनील मनीष तिवारी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को लेकर ऐसा बयान दिया है कि वह सुर्खियों में आ गए हैं। बीजेपी विधायक ने के पाठक का विरोध करते हुए कहा कि के पाठक को कुछ समझ में नहीं आता है। वहीं स्कूल में बच्चों के साथ साथ शिक्षकों को भी गर्मी लगती है, इसलिए शिक्षकों के भी स्कूल आने पर रोक लगनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि सभी शिक्षक एकजुट हों और शिक्षा विभाग के अधिकारी अगर जांच के लिए स्कूल पहुंचते हैं तो उन्हें बंधक बनाकर उनको सूचना दें। वे खुद इस मामले को देखेंगे। ये लोग स्कूलों में जांच के लिए नाम पर शिक्षकों से पैसा लूटने आते हैं, इसलिए सभी लोग मिलकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बंधक बनाने का काम करें। आगे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्कूल बंद करने का जो आदेश दिया है उस आदेश का पालन सभी शिक्षकों को करना है। बता दें कि भीषण गर्मी के कारण बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों की तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आने के बाद सरकार ने स्कूलों में छुट्टी का आदेश जारी किया है। इसके बाद शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया कि स्कूलों में सिर्फ बच्चों की छुट्टी है, शिक्षकों की नहीं। सभी शिक्षकों को स्कूल आना होगा। इस वक्त की बड़ी खबर है कि देश भर में 7वें चरण के लिए मतदान जारी है। ऐसे में इस लास्ट फेज में बिहार की 8 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है और सुबह 9 बजे तक बिहार में 10.58% वोटिंग हुई। ऐसे में आज अंतिम चरण के मतदान करने के लिए कई राजनीतिक दिग्गज भी अपने पोलिंग बूथ पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में राज्यपाल राजेंद्र आलेकर ने पटना में राजभवन के पास वाले बूथ पर मतदान किया। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर में मतदान किया। सीएम नीतीश ने मंजू सिन्हा प्रोजेक्ट कन्या इंटर विद्यालय में वोट दिया। उन्होंने मतदान केंद्र संख्या 36 पर मतदान किया। मालूम हो कि आखिरी चरण में पटना की 2 लोकसभा सीटों समेत आरा, नालंदा, जहानाबाद, काराकाट, सासाराम और बक्सर की सीटों पर मतदान हो रहा है। यहां से कुल 134 उम्मीदवार मैदान में हैं।
इनमें से मात्र 12 महिला उम्मीदवार हैं। इस चरण में कई वीआईपी की प्रतिष्ठा दांव पर है। इनमें से केंद्रीय मंत्री आरके सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, रामकृपाल यादव और उपेंद्र कुशवाहा जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं। इनके अलावा लालू प्रसाद यादव की सबसे बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती और अपनी पहली जीत के लिए तीसरी बार पाटलिपुत्र से संघर्ष कर रही हैं। वहीं भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह पहली बार काराकाट से चुनाव मैदान में हैं। बता दें कि बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय शेरपुर में बूथ संख्या 99 पर 1130 वोट हैं, लेकिन सुबह से अब तक एक भी वोट नहीं पड़ा है। ग्रामीणों ने पुल के मांग को लेकर वोट का बहिष्कार का निर्णय लिया है। वहीं पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के मसूड़ी स्थित सरपरसा गांव के बूथ संख्या 267 पर लोगों ने वोट का बहिष्कार कर दिया है। वहीं लोग रोड, स्कूल, पुल नहीं होने के कारण 70 से अधिक लोगों ने बहिष्कार कर दिया है। वहीं लोगों को समझाने के लिए मौके पर सिटी एसपी पूर्वी भरत सोनी समेत अन्य कई पदाधिकारी लोगों को समझाने का प्रयास में जुटे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है कि राजधानी पटना में गंगा नदी पर जेपी सत्तू के समांतर वर्तमान पुल से करीब 180 मीटर पश्चिम में नए एक्स्ट्रा डोज केबल 6 लेन पुल का निर्माण अगले महीने तक शुरू हो जाएगा। वहीं इस संबंध में निर्माण से संबंधित सभी कागजी प्रक्रियाएं पूरी कर चयनित निर्माण एजेंसी को हरी झंडी दे दी गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 मार्च 2024 को इस पुल का शिलान्यास किया था। ऐसे में इस पुल पर वर्ष 2027 से आवागमन शुरू होने की संभावना है। वहीं पटना की तरफ पुल पर चढ़ने और उतरने के लिए कुल 4 अप्रोच रोड बनाए जाएंगे। इन चारों लूप की लंबाई करीब 3 किलोमीटर होगी। इससे सड़क हादसों की संभावनाएं बहुत कम हो जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर है कि बिहार में पिछले कई दिनों से गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। इस बीच अंतिम चरण का मतदान भी शनिवार को हो रहा है। लगातार 2 दिनों तक मौसम के तेवर बेहद सख्त रहे। वहीं बिहार में बड़ी तादाद में लोगों की गर्मी और लू के कारण मौत भी हो चुकी है। वहीं कई लोग हीट वेव की चपेट में आकर बीमार पड़ चुके हैं। वहीं चिलचिलाती धूप में चुनाव ड्यूटी पर तैनात किए गए पुलिसकर्मी और मतदान कर्मी भी मतदान सामग्री के साथ साथ अपने बूथों पर पहुंचे। इसके साथ शनिवार को मतदान शुरू हुआ और कई बूथों पर ड्यूटी पर तैनात कर्मियों की तबीयत बिगड़ने की भी जानकारी सामने आई है। दरअसल पिछले दिनों में सुबह का तापमान 45 डिग्री के पार चला गया तो लोग सड़कों पर चलते चलते गिरने लगे। वहीं कहीं रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर तो कहीं ट्रेन के अंदर लोगों ने दम तोड़ दिया। चुनाव ड्यूटी पर तैनात दर्जन भर से अधिक कर्मियों की भी मौत गर्मी की वजह से हो गई है। वहीं शनिवार को बिहार में अंतिम चरण का मतदान शुरू हुआ तो सासाराम और बक्सर में महिला पुलिस कर्मियों की तबीयत बिगड़ गई है। वहीं इस दौरान तेज धूप के कारण एक महिला सिपाही की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वह बेहोश हो गए। वह बूथ पर तैनात अन्य कर्मियों ने पानी के छींटे चेहरे पर दिए और राहत पहुंचाने की कोशिश की। वहीं मौके पर मेडिकल टीम भी पहुंची और इलाज का काम शुरू किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर है कि लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग के बीच बीजेपी आरजेडी चीफ लालू प्रसाद की शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंच गई है। वहीं बीजेपी ने चुनाव आयोग से लालू पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। दरअसल 7वें चरण की वोटिंग के दौरान आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद अपनी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी रोहिणी आचार्य के साथ वोट डालने के लिए पटना के वेटनरी कॉलेज स्थित मतदान केंद्र पहुंचे थे और मतदान किया था। वहीं लालू प्रसाद ने इस दौरान हरा गमछा पहना था जिसके ऊपर आरजेडी का चुनाव चिन्ह लालटेन की तस्वीर लगी हुई थी। वहीं बीजेपी ने इसे आचार संहिता का खुला उल्लंघन बताया है और लालू के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं पत्र में आगे लिखा है कि लालू अंदर मतदान करने गए, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वह मतदाताओं को मतदान केंद्र पर राजद के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 130 के प्रावधानों से प्रतिबंधित है और दंडनीय अपराध है, जिसकी सजा भी इस धारा के अंतर्गत निहित है। इस वक्त की बड़ी खबर है कि बिहार के कुछ जगहों पर आज हल्की बारिश के आसार हैं। वहीं मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के साथ दक्षिण पूर्व और दक्षिण मध्य भागों के 1-2 स्थानों पर गरज के साथ बूंदाबूंदी की संभावना जताई है। वहीं मौसम विभाग ने शनिवार को एक रिपोर्ट जारी कर बताया कि जून में सामान्य और सामान्य से कम बारिश होने के आसार हैं। वहीं अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य या सामान्य से अधिक रहने की उम्मीद है।
अब बता दें कि शनिवार को पटना सहित प्रदेश के 20 शहरों के अधिकतम तापमान में गिरावट आई, वहीं 15 शहरों के तापमान में बढ़ोतरी हुई। इस दौरान 44.7 डिग्री के साथ औरंगाबाद प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा। इस कारण औरंगाबाद लू की चपेट में रहा। वहीं पटना साहिब, पाटलिपुत्र, कारा, आरा, बक्सर, जहानाबाद, नालंदा और सासाराम में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान 4 लोकसभा क्षेत्र का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। सबसे कम तापमान पटना साहिब और पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में 36 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं राजधानी का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तापमान गिरने के कारण लोगों को गर्मी से लगातार दूसरे दिन राहत मिली है, लेकिन दोपहर के समय लोगों को उमस भरी गर्मी का एहसास हो रहा था।